हेलो स्टूडेंट्स, यह स्पीड मैथ सीरीज का थर्ड पार्ट है। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन नियर टू बेस एंड दीज काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। आज की ट्रिक वैदिक मैथ्स पर बेस्ड है, उन्हीं नंबर्स के लिए है जो नियर टू बेस हैं और सेम डिजिट्स है। लाइक 103 मल्टीप्लाई टू 107 दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं। इसी तरह से ये दोनों नंबर 4 डिजिट नंबर्स हैं, या फिर 5 डिजिट नंबर्स हैं, या फिर 6 डिजिट नंबर्स हैं। आपने देखा सबके डिजिट सेम हैं। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को आप फास्टर देन कैलकुलेटर कर सकते हैं। आखिर कैलकुलेटर में नंबर लिखने में जो समय लगता है, यहाँ वह भी बच जाता है। आप सिर्फ देखते ही आंसर बोलते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि बेस कैसे डिसाइड होता है। अगर नंबर 96 है, 83 है, 49 है, इन सब के बेस 100 हैं। ये नंबर बिलो 100 हैं और इनका बेस 100 है। इसी तरह से 969, 876, 769, these numbers are very near to the base 1000. So these are the numbers below the base, and above the base numbers like this. These numbers are above the base 100, and these kind of numbers are also above the base 1000. This is how we decide base. जो मल्टीप्लिकेशन आज हम लेने जा रहे हैं वह मल्टीप्लिकेशन नियर टू बेस है, और इसमें दोनों नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और दोनों के दोनों अबव द बेस हैं। इनको कैसे करते हैं? एक तरीका तो यह है, जैसे कि 100 बेस है तो यह नंबर 3 मोर देन 100 है। इसी तरह 107 7 मोर देन 100 है। इनका आंसर लिखते समय हम क्या करते हैं, या तो हम इस 3 को इस 107 में ऐड कर देते हैं, या फिर इस 7 को इस 103 में ऐड कर देते हैं। दोनों तरह से ही आपको आंसर में 110 मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, 103 प्लस 7 इज 110 एंड 107 एंड 3 110। तो एक पार्ट तो इस नंबर का ये हो गया जो पहले आएगा ऐड होने से। ये याद रखिए, ऐड होने से आएगा। सेकंड पार्ट में हम जानते हैं कि बेस में 2 जीरोस हैं। इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। 3 इंटू 7 करेंगे, यहाँ जो ये नंबर्स आएंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7 करेंगे। अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर वो 1 डिजिट आता है तो ऐसे करके लिखेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट द बेस। वाई वी नीड बेस? अब आप देख पा रहे हैं बेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमने इसे लिख के किया, इसी तरह हम पहले इसको भी लिख के करते हैं। जैसे 102 2 मोर देन 100 है, यह नंबर 3 मोर देन 100 है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग आइदर 3 टू 102 और 2 टू 103. Both ways we will be getting the same answer. 102 plus 3 is 105. So first part of the number is 105. Second part of the number is obtained by multiplying these two numbers, 6. But it has to be a 2-digit number. So the answer is 10506. अब हम इसको देखते हैं। यह 105 है और 5 मोर देन 100 है। यह नंबर 104 है और यह 4 मोर देन 100 है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर कैसे आएगा? जब हम 4 को 105 में प्लस कर देंगे या 5 को 104 में प्लस कर देंगे। बोथ वेज हमको 109 मिलेगा। फिर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स 4 20। इफ इट इज ए 2 डिजिट नंबर हम डायरेक्ट लिख देंगे, अगर 1 डिजिट नंबर हो तो 0 लगाएंगे। सो दिस इज द आंसर। अब हम देखते हैं इसे मेंटली कैसे करते हैं। अगर हमें इसे मन में ही मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान तरीका है। हम 103 में 7 प्लस कर देंगे या फिर 3 को 107 में प्लस कर देंगे। हम जानते हैं बोथ साइड्स हमको 110 मिलेगा। फिर हम 3 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 7 21, और बिकॉज इसका बेस 100 है और 21 2 डिजिट नंबर है तो सीधे ही आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। इस नंबर को देखते हैं,
यहाँ पर हम 2 को 103 में प्लस कर सकते हैं या 3 को 102 में प्लस कर सकते हैं। बोथ वेज हमें 105 मिलता है। उसके बाद हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ रहा है। 6 1 डिजिट नंबर है, हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए, इसलिए ये आंसर बना। हम या तो 5 को 104 में प्लस करेंगे या 4 को 105 में। बोथ वेज 109 आ रहा है। फिर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स 4 इज 20। 22 डिजिट नंबर है, डायरेक्ट आंसर आ गया। सो आपने देखा कितना फास्ट हो रहा है। 104 टाइम्स 107 इज जस्ट 4 और 7 को प्लस किया, 11 आ रहा है। और फिर हमने 4 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 28। सो दिस इज द आंसर। 101 मल्टीप्लाइड टू 108। हम 1 को 108 में प्लस करेंगे, 109। और फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट नंबर आ रहा है 8, पर हम लिखेंगे 08। सो दिस इज द आंसर। लेट्स अप्लाई दिस टेक्निक ऑन मोर डिजिट नंबर्स। यहाँ हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स हैं, पर इनका बेस 1000 है। अगर बेस 1000 है तो हमें खास ध्यान रखना है, जब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर लिखेंगे तो वह 3 डिजिट नंबर होगा। यह नंबर 1000 से जस्ट अबव द बेस है, तो इनको मल्टीप्लाई सेम तरीके से करना है। 2 को इस नंबर में ऐड कर देंगे या फिर 5 को इस नंबर में ऐड कर देंगे। दोनों तरह से हमारे पास यही नंबर बनेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग 2 to 5. 10. 2 times 5 is 10. But it has to be a 3 digit number because 1000 is the base. So हमारे पास यहाँ आएगा 010 and answer is 1007010। 4 को 6 में प्लस कर देंगे या 6 को 4 में। क्योंकि वो 10 आने जा रहा है तो हम 10 को ऐसे लिखेंगे, यानी 1010। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर इज 1010। फिर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ रहा है, पर इट हैज टू बी अ 3 डिजिट नंबर, सो 024। दिस इज द आंसर। 9 को 8 में प्लस किया, 17 आ गया, तो हम 17 ऐसे लिख पाएंगे, यानी ये नंबर बन जाएगा 1017। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नंबर। देन 8 टाइम्स 9 is 72, but it has to be a 3 digit number, so 072 is the answer. अब अगर ये ऐसे होता तो 9 और 2 11 हो जाते, तो 1011 आ जाता, और 2 टाइम्स 9 is 18, so 018. This is the answer. So this is how fast you can write. जैसे ही आप इस नंबर को देखेंगे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। इस समय हम देख रहे हैं ये 5 डिजिट नंबर है, यानी 1 और 4 जीरोस लगेंगे, ये बेस है। इसका सिर्फ खास ध्यान इस तरह से भी रखना है कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर है, दिस टाइम इट हैज टू बी अ 4 डिजिट नंबर। अगर वो 4 डिजिट नंबर नहीं आता तो हम पहले जीरोस लगाएंगे। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। या तो 7 को इस नंबर में प्लस करेंगे या 8 को इस नंबर में। बिकॉज 8 + 7 is 15, सो 15 हम ऐसे लिखेंगे। सो नंबर बना 10015। 10015। This is first part of the number. For the second part of the number, we will multiply 8 and 7. That is 56. But 56 has to be a 4-digit number. So 0056. So the answer is 100150056. अब क्या करेंगे, 9 को 2 में प्लस करेंगे, 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो 11 ऐसे बनेगा, यानी हम लिखेंगे 10011। सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर 2 टाइम्स 9 18, बट इट हैज टू बी 0018 फॉर द सेकेंड पार्ट, सो 0018। अभी हम 6 को प्लस करेंगे इस नंबर में तो 8 आएगा, तो 100008। Then for the second part of the number, 2 times 6 is 12. 12 हमारा ऐसे आएगा, तो हम लिखेंगे 00012। इससे हमारी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी।
इस तरह से यह टेक्निक कितनी भी डिजिट नंबर्स पर अप्लाई की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि यह टेक्निक हमको स्क्वायर्स निकालने में भी मदद करती है। देखें कैसे निकालते हैं। सपोज हमें इनके स्क्वायर्स निकालने हो। एक तरह से आप कर क्या रहे हैं, आप 106 को 106 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टेक्निक वही है, 6 को 6 में प्लस होना है 12। सो कैसे लिखेंगे, ऐसे। सो 112 बनेगा। सो 112। फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर we will multiply 6 and 6, 36, and it has to be a 2-digit number only because 100 is the base. So simple answer. Same here, 7 में 7 को ही प्लस किया 14 आ गया, so 114. For the second part of the number 7 is multiplied to 7, या फिर आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49, but it has to be a 2-digit number only, so this is the answer. यहाँ पर 4 को 4 में ही प्लस किया 8 आ गया 1008. For the second part of the number 4 square 16 होता है, 16 ऐसे आता है तो 016 बन गया। तो इसका सेकेंड पार्ट है 016। यहाँ पर देखिए 3 में 3 को प्लस किया 6 आ गया। देन 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 ऐसे आएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द नंबर इज लाइक दिस। अब आपने क्या देखा, एक तो ये वैदिक मैथ्स टेक्निक है। इसमें हम कैलकुलेशन करते समय जो माइंड के अंदर से कैलकुलेशन करते हैं वो हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को शार्पन करती है, जागृत कर देती है उनको। सेकेंडली आपने देखा कि आप इन्हें देखते ही आंसर लिख सकते हैं। आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और इन तरीकों को याद रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप इन्हें कुछ समय बाद बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपके ये कैलकुलेशन का पार्ट बन जाती हैं। आपको कोई कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर से भी फास्टर बोलते हैं इनको, क्योंकि कैलकुलेटर पे आपको नंबर तो डालने ही पड़ते हैं। उस नंबर डालने के टाइम को भी ये सेव कर देती है। इसे देखते ही आप आंसर लिख सकते हैं। अब ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक बार फिर, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं और आप अपनी कैलकुलेशन को शार्पन करना चाहते हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके हमें मोटिवेट कीजिए। आपको मैथ्स में और किस तरह की चीज़ें चाहिए, कौन से टॉपिक्स पर काम करना है, इसका भी इन्फॉर्मेशन अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे तो हमें आगे वीडियोस बनाने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।